मैं अमरजीत सिंह बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मुझे 50 साल का इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे समस्त जीवन का एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जीवन से इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैं समाज के लोगों को, विशेष रूप से स्टूडेंट्स को, बच्चों को लाभान्वित कराऊँ। हिंदी मीडियम के बच्चे कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे उनकी ग्रामर कितनी अच्छी हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश में स्किलफुल हो, लेकिन स्पोकन में उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो झिझकते हैं, उनसे वाक्य नहीं बनते, विचारों का क्रम नहीं सेट होता, उनकी दहशत को, उनकी फोबिया को, उसके पैनिक को मिटाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं विशेष रूप से आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। यदि इस तरीके का आप लागू करोगे, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होगे, क्योंकि आज समाज में इंग्लिश स्पीकिंग का एक अलग ही चार्ट, एक समाज में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, अच्छा अंग्रेजी बोलता है और बच्चे स्टूडेंट्स के लिए तो आपका करियर इस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस आप कंसिस्टेंसी रखो, विल पावर रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं। तो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मस्ट कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। कोई क्रिया वर्ब करना बेहद जरूरी आवश्यक हो तो ये बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में कोई काम होना चाहिए, इसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। यूज ऑफ मस्ट मस्ट इज यूज टू शो द सेंस ऑफ। मस्ट का प्रयोग करते हैं नेसेसिटी आवश्यक बताने के लिए, कंपल्शन मजबूरी बताने के लिए, ऑब्लिगेशन बाध्यता बताने के लिए, सर्टेन सर्टेनली निश्चित या निश्चित रूप से, ड्यूटी मैंने फर्ज कर्तव्य, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रबल संभावना, ऑर्डर कमांड आज्ञा आदेश जैसे विचार प्रकट करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट कम टू ऑफिस एट 10 o'clock। आपको 10 बजे ऑफिस आना होगा, यानी आप कोई आदेश मान लो या आपकी बाध्यता मजबूरी समझ लो। देखो यू सब्जेक्ट हो गया बेटा, मस्ट मॉडल हो गई, आवश्यक के लिए, आना पड़ेगा कम, कहाँ आना पड़ेगा ऑफिस, कब आना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने आप से पूछो, देखो ये सब्जेक्ट तुम मस्ट आवश्यक, आना कम, टू ऑफिस एट 10 o'clock। एवरीवन मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल। प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, यानी अनिवार्य है। यहाँ किंतु परंतु नहीं चलेगा कि आपकी मनमर्जी चलेगी। नहीं पालन करोगे तो आपका चालान काट देंगे, पेनल्टी लगा देंगे। प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन। देखो बेटा मॉडल आ गई मस्ट, ये मेन वर्ब ओबे किसका, ट्रैफिक रूल्स का। स्टूडेंट मस्ट पे देयर फीस बाय मंडे। छात्रों को सोमवार तक अपनी फीस जमा करानी होगी, यानी ये तारीख निश्चित कर दी, इस तारीख तक करा दो, वरना आपको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, क्लास में नहीं बैठने देंगे। ये कहने वाला निश्चित रूप से प्रिंसिपल है, तुम्हारा टीचर है जो तुम्हें आदेश दे रहा है। सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, देखो मॉडल हो गई मार्च, भुगतान करना पे, अपनी फीस देयर फीस, कब तक, सोमवार तक। तो बेटा एवरीवन मस्ट ट्रैवल विद टिकट। सबको टिकट लेके यात्रा करनी होगी, यह आपके लिए अनिवार्य है, नहीं करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। ये क्या सब्जेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति, सभी को कहते हैं एवरीवन। मस्ट होगी मॉडल, ये मेन वर्ग यात्रा करना, टिकट के साथ वे टिकट। ऐसे बनाओ सब्जेक्ट मॉडल और मेन वर्ग आके अपने आप बैठ जाएंगे। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। तुम्हें ये काम आज ही खत्म करना है। देखो सब्जेक्ट यू, मॉडल मस्ट, खत्म करना फिनिश कह दो बेटा, कंप्लीट कह दो इस काम को, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क टुडे। तो इसका साफ पता लग रहा है कहने वाला आपका बॉस है, आपका सुपरिटेंडेंट है, ये आपका टीचर हो सकता है, आपका पेरेंट होता है, आपको करने के लिए आदेश दे रहा है, ऑर्डर है। योर लंग्स आर वेरी वीक। तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हैं। यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। तुम्हें धूम्रपान छोड़ना होगा।
बेटा तुम्हें यू, मॉडल आगे देखो बेटा मस्ट, छोड़ना, क्विट कह दो, गिव अप कह दो, और धूम्रपान स्मोकिंग। ही हैज ऑलरेडी ट्रेवल 20 किलोमीटर, वो पहले ही 20 किलोमीटर यात्रा कर चुका है। ही मस्ट बी वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा होगा। देखो बेटा सब्जेक्ट हो गया ही, अवश्य मस्ट में बी, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है तो बी ने पूर्ति कर दी, सब्जेक्ट ही। ये बेटा मॉडल मस्ट बी, बहुत वेरी भूखा हंग्री। फॉर एग्जाम्पल देखो, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखो जो स्वर में लग गया, आ है, ए है, ई है, या है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया बेटा। देखो लड़की है शी, नहीं खाया, हैज में नॉट लगा दो, हैज नॉट। खाना बेटे ईटन कर दो, टेकन कर दो, कुछ भी नहीं, एनीथिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, वो शी। अवश्य बेटा मस्ट बी, देखो इसमें मेन वर्ब नहीं है तो बी काम कर गई, बहुत भूखी, वेरी हंग्री। यू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, तुमने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, आप बहुत प्रसन्न होंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट यू लगाया है बेटा, हैव कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दी, ऑब्जेक्ट कर दिया। तुम, यू या आप, अवश्य बेटा मस्ट बी, बहुत वेरी हैप्पी। बस दिमाग में रखो, सब्जेक्ट रखो, वर्ड रखो और पूर्ति करते जाओ। यू हैव बीन वर्किंग द होल डे, तुम दिन भर से काम कर रहे हो। तुम बेटा यू, हेल्पिंग और हैव बीन, फर्स्ट वन वर्किंग, सारे दिन से, द होल डे। तुम बेटा यू, अवश्य बेटा मस्ट भी, देखो फिर वर्ब नहीं है, जब जब वर्ब या मेन वर्ब ना हो तो मॉडल में बी लगाओ, मस्ट बी। बहुत थके हुए, वेरी टायर्ड। ये लोग डल, वो सुस्त लगता है, ये मस्ट बी, वो बीमार होगा। वो बेटा ही होगा बेटे मस्ट बी, बीमार, इल। गुड। तो हम पढ़ रहे हैं फॉरबिडन, वर्जित, निषेध, प्रोहिबिशन, निषेध। इसमें हम मना करते हैं, ये नेगेटिव कमांड है, नेगेटिव ऑर्डर है, इसलिए मस्ट में नॉट आना आवश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसे पब्लिक प्लेस, ये सार्वजनिक स्थान है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यहाँ पर किसी को धूम्रपान नहीं करना है। किसी को बेटा एनी पर्सन को वन कहते हैं, नहीं करना है, मस्ट नॉट। धूम्रपान स्मोक, यहाँ पर हियर, आगे बेटा देखो सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब और एडवर्ब। ये एक सार्वजनिक उद्यान है, इट इज ए पब्लिक गार्डन, ये बेटे इट है, इज सार्वजनिक उद्यान बेटे, पब्लिक गार्डन। किसी को, वन, नहीं है, मना कर रहे हो, प्रोहिबिशन है, मस्ट नॉट। दारू पीना, ड्रिंक, यहाँ पर हियर। इज ए लिवली बार, ये जीवंत तार, इसमें करंट है, तुम्हें इसको छूना नहीं है। तुम्हें बेटा यू, मना कर रहा है, मस्ट नॉट, छूना, टच इसको it। और आपने गलती से जल्दबाजी में नॉट ना लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये पब्लिक स्थान है, आपने कहा यू वन मस्ट स्मोकर, यही धूम्रपान करना जरूरी है। ये पब्लिक गार्डन है, यही दारू पीना जरूरी है। ये तार में करंट है, इसको छूना जरूरी है। देखो उल्टे काम हो गए, सारा बाल में बिगड़ गया। मतलब मस्ट हैव, जिस मॉडल में हैव लग जाए, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, तो आप उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, पास्ट पार्टिसिपल करें। यदि हैव नहीं है, चाहे मॉडल प्रेजेंट हो, चाहे मॉडल पास्ट हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस एस भी नहीं लगाना। वह बस से अवश्य क्या होगा, वह बेटा ही, अवश्य बेटा मस्ट में हैव लगा दिया, मस्ट है, तो थर्ड फॉर्म गॉन, बस के बाई बस। शी स्टार्टेड वेरी अर्ली, उसने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी। शी मस्ट रीच द डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई होगी। बेटा उसने शी शुरुआत कर दी, स्टार्टेड बहुत जल्दी, वेरी केयरली। वह बेटा शी, अवश्य बेटा मस्ट है, पहुंच गई होगी, रीड, कहाँ पहुंच गई, अपनी मंजिल और डेस्टिनेशन। सब्जेक्ट भरो, मॉडल भरो, मेन वर्ब लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ। ही स्पोक वेरी फ्लुएंटली, वो बहुत धाराप्रयोग बोलता था।
वो बेटा ही बोलता था, पास्ट इंडेफिनिट है। स्पीक का स्पोक कर दो, बहुत वेरी धारावाहिक फ्लुएंटली। ही मस्ट हैव बीन ए गुड ओरेटर, वो अवश्य अच्छा वक्ता रहा होगा। वह बेटा ही रहा होगा, बेटा मस्ट है। ये पैसिव ऐसे बी का बीन हो जाएगा, बी वाज बीन अच्छा वक्ता, कुशल, गुड ओरेटर। ही मस्ट हैव गॉट कोल्ड फ्रॉम यू, उसे तुमसे ठंड लगी होगी। उसे बेटा ही अवश्य बेटा मस्ट हैव लगड़ा बेटा गॉट, ठंड बेटा कोल्ड तुमसे फ्रॉम यू। देखिए बेटा, यदि आपको सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक इट एंड वांट टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर योर बेनिफिट, आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। यदि आप इसे पसंद करते हैं, आप मुझे इंस्पायर मोटिवेट प्रेरित करना चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपके लाभ के लिए बनाऊं, तब आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, समाज में शेयर करें, ताकि वो लड़के, वो बच्चे, वो नौजवान, वो लोग जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कला में जानने को इच्छुक हैं, वो मेरे वीडियोस का अधिकतम लाभ ले सके। थैंक्स अगेन।